तो सबसे पहले मैं छज्जा की सफाई कर लेती हूँ झाड़ू से, जिससे कि ये पर्दे के पीछे मकड़ी वगैरह आ जाती हैं और जाला लगा लेती हैं। तो इस पे का मैं सारा सामान उतार ली थी और फिर झाड़ू से साफ़ कर दी हूँ। और इधर जो है कि मेरे बाबू सफाई कर रहे हैं और ऊपर मैं सफाई कर रही हूँ। फिर इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इस पे जो धूल मिट्टी हल्का फुल्का चिपका होगा वो पोछे से साफ़ हो जाएगा। और इसको छज्जे को साफ़ करने के बाद मैं फ़ैन को भी साफ़ कर लूँगी, जिससे कि जल्दी हो जाएगा काम। और छज्जे के ऊपर से फ़ैन आराम से मतलब मिल गया था मुझे, तो मैं इसको साफ़ कर ली। और देखिए सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है, पूरा इधर से उधर हुआ पड़ा है। और फाइनली छज्जा सूख गया था, तो अब मैं सारा सामान इस पर सहेज दी हूँ और इसको फिर बोरी से ढक देती हूँ। और ढकने के बाद मैं उतरने के लिए यहाँ पे सोच रही हूँ कि कैसे उतरूँ। पतिदेव जी डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि बेड के ऊपर कूद जाओ, तो मुझे डर लग रहा है ऊपर से कूदने में और फाइनली जो है कि मैं अब हिम्मत बना रही हूँ, अब कूद ही जाऊँगी इस पर से। तो अब मैं नीचे उतर गई हूँ और फिर मैं जो है कि दीवार वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और इधर से और जो जितना मुझसे मिलेगा उतना मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ। और पर्दा गिर गया तो इसको भी लगा देती हूँ, नहीं तो धूल जो कि कपड़ों पे बैठ जाएगा। और जिधर मैं नहीं घुस सकती थी उधर मेरे बाबू सफाई कर रहे थे, और जिधर मेरे से हो जाता उधर मैं साफ़ कर रही हूँ। और ऊपर जो है कि दरवाजे के ऊपर नहीं हो रहा था, तो पतिदेव जी बोले दो मैं साफ़ कर देता हूँ। तो फाइनली जो है कि दोनों लोग मिलजुल के सफाई किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ की हूँ। और देखिए इधर से, और फिर मैं जो है कि ये जो खिड़की का लगा हुआ है सब, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी बैठ गया था, तो अच्छा नहीं लगता था, हाथ में भी लग जाता था। और इधर से मेरे बाबू फिर सफाई करने में लगे हैं, बहुत हेल्प करते हैं ये, मैं कोई काम करने बैठ जाती हूँ तो। और देखिए अब फिर जो है कि अब मेज वगैरह रह गया है साफ़ करने को, अब नीचे सिर्फ सफाई करना रह गया है। और टाइल्स को भी मैं पोंछ दी हूँ। और देखिए साथ में सारा काम निपटाती जा रही हूँ, और इधर से सारा सामान इधर उधर करती जा रही हूँ, जिससे कि सफाई करने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और सारा काम आसानी से हो जाए। और वैसे शाम के 3 बज गए हैं सफाई करते करते। और ये जो टेप वगैरह है इसको उखाड़ के फिर ये पन्नी में हटा देती हूँ, टेबल को साफ़ कर लेती हूँ और इधर से भी पोंछ लेती हूँ। और देखिए मेरे बाबू मेरे साथ साथ वो भी लगे हुए हैं, और उनको मज़ा आ रहा था सफाई करने में। बोल रहे थे मम्मी मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, मैं बोली ठीक है करवा लो हेल्प। तो देखिए इधर से मतलब ये था कि जितना धूल नीचे गिरता था वो भी साफ़ कर देते थे। और साथ में देखिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी देख देख के इनको और पतिदेव जी जो है कि बाहर पटला बना रहे हैं, उनको मैं बोली आप पटला बना दीजिए, जिससे कि धूल मिट्टी होगा तो वो तुरंत सफाई हो जाएगी, नहीं तो फिर एक अलग से फिर काम बढ़ेगा सफाई करने के लिए। और अब मैं जो है कि बेड साफ़ कर लेती हूँ। तो बेड को मैं खोल ली हूँ, और इसमें जिधर औजार रखा गया है, पतिदेव जी अपना औजार रखे हुए हैं, तो उधर से मैं सबसे पहले सफाई शुरू करती हूँ, क्योंकि हैं तो भारी भारी इसमें औजार है, तो ये निकाल लेंगे और मुझसे उठाने में दिक्कत होता है। तो ये हैं तो हेल्प बहुत मिल जाता है। और छुट्टी में थे तो मैं कही आज ही सफाई करना बहुत ज़रूरी है, दोनों लोग रहेंगे और सफाई हो जाएगी। तो देखिए जितना छोटा छोटा है उसको मैं निकाल रही हूँ, और जितना बड़ा है वो पहले ही निकाल दिए थे। और देखिए हाथ दिख रहा होगा उनका। और सफाई में बेड के अंदर कर दी हूँ, फिर मैंने पन्नी बिछा दिया, जिससे कि धूल मिट्टी जो होगा वो पन्नी के ऊपर आएगा। तो देखिए साथ में दोनों लोग लगे हुए हैं। और फिर मैं जिधर बैग वगैरह था, कपड़े वगैरह थे सर्दियों के, तो उस साइड में भी मैं साफ़ सफाई कर दी, और बिस्तर वगैरह थे। तो फाइनली जो है कि मैंने बेड को भी साफ़ कर दिया। और अब बारी आती है अलमारी की, सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर इसको जो है कि साफ़ करूँगी। और ये हिल रहा है तो इसको पतिदेव जी कह रहे हैं कि मैं इसमें कील वगैरह लगा देता हूँ, जिससे कि ये सही हो जाएगा, तो मैं कि लगा दीजिएगा। तो मैं इसको पूरी तरह से खाली कर लेती हूँ। और देखिए कितना सारा कपड़ा इसी में भरा पड़ा है, और ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि भगवान इतना भी किसी को नसीब नहीं करते हैं, और मेरे लिए तो बहुत है इतना। और दोनों लोग मिलजुल के सब काम कर लेते हैं। और पूरा देखिए सारा कपड़ा डेली यूज़ का है, रोज़ जो पहनते हैं वही सारा कपड़ा है, तो इसको मैं निकाल के अब खाली कर दी हूँ। अब
तीतर रह गया है इसके अंदर, तो इसे भी निकाल लेती हूँ। और अब पतिदेव जी इसको बनाएंगे, इसमें कील उल लगा देंगे तो मतलब मजबूत हो जाएगा, फिर हिलना डुलना बंद हो जाएगा। और इधर मैं दीवार जो साफ़ कर दी थी इन पे जो है कि पेपर चिपका दी, और ये भगवान जी का मैं मंदिर बनाई हूँ, इसमें भगवान जी को रखूँगी। और फाइनली मेरी सफाई हो गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी सफाई वाली वीडियो